Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss chapter 13 direct and inverse proportion of class 8. So first of all we will discuss some basic concept related to exercise 13.1. Introduction. Two quantities are said to be in variation if the changes in one quantity changes the other quantity also, which means two quantity वेरिएशन में तभी कही जाएंगी जब अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंजेस आए, which means two quantity are said to be in variation if the changes in one quantity changes the other. एक क्वांटिटी में चेंजेस आने से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंजेस आ जाए. सो वेरिएशन टू टाइप्स के हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. 13.1 एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट वेरिएशन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज डायरेक्ट वेरिएशन. Two quantities are said to be in direct variation if the increase in one quantity results in the corresponding increase in the other quantity. डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग होगा कि दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में तभी होंगी जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ हो. सिमिलरली फॉर डिक्रीज़, विच मीन्स अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ है तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज़ होगा. तो ये केस है डायरेक्ट वेरिएशन का, यानी कि अगर वन क्वांटिटी में इंक्रीज़ है अदर में भी इंक्रीज़ है, वन क्वांटिटी में डिक्रीज़ है तो अदर में भी डिक्रीज़ है. इसका मीनिंग होगा कि ये केस है डायरेक्ट वेरिएशन का जिसमें सिमिलर चेंजेस हों. जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे. पेट्रोल इन लीटर्स एक्स हमने लेट किया है, डिस्टेंस इन किलोमीटर उसे हमने वाई डिनोट किया है. तो पेट्रोल गिवन है 2 लीटर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. ऐसे ही जो अगर पेट्रोल 4 लीटर है, डिस्टेंस 60, 6 के लिए 90, 8 के लिए 120, 10 के लिए 150, 12 के लिए 180 किलोमीटर डिस्टेंस. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ है. 2 लीटर्स में 30 किलोमीटर डिस्टेंस है. अगर हम यहाँ पर रेशियो चेक करें, x यहाँ पर पेट्रोल के लिए है, y डिस्टेंस के लिए, x अपॉन y का अगर हम रेशियो चेक करें 2/30, 4/60, 6/90, 8/120, 10/150, 12/180, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1/15 बनेगा. तो इस तरह से अगर हम रेशियो चेक करा हमने, जैसे 2/30, इन्हें हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 और इस तरह से 30 15 पर कैंसिल होगा. तो ऐसे ही 4/60, 6/90. सिमिलर सभी केसेस में अगर हम चेक करेंगे तो ऑल केसेस में जो रेशियो बनेगी वो 1/15 ही बनेगी. अब हमने यहाँ पर इन्हें पेट्रोल को हमने x लेट किया था और डिस्टेंस को हमने y लेट किया था. इसका मीनिंग है जो फर्स्ट केस है वो x1 और y1, ऐसी सेकेंड x2 y2, थर्ड x3 y3, फोर्थ x4 y4, फिफ्थ x5 y5 और सिक्स x6 y6. सभी की जो रेशियो है वो 1/15 बनी है. देयरफॉर x1/y1 इक्वल x2/y2 इक्वल x3/y3. सिमिलर फॉर अदर. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन फर्स्ट. Observe the following tables and find if x and y are directly proportion. यहाँ पर टेबल गिवन है, हमें चेक करना है कि x और y डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में जो x है है 6, 12, 15, 24 एंड 45. ऐसी y1, y2, y3, y4, y5, टोटल 5 है यहाँ पर. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल x1/y1 का चेक करेंगे रेशियो. 6/4 कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल पर. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 आएगा कैंसिल करके. सिमिलर x2/y2 12/8 यहाँ पर हमने चेक किया तो इन्हें हमने कैंसिल किया 4 के टेबल पर. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. ऐसे ही x3/y3 15/10, इसे हमने कैंसिल किया 5 के टेबल पर. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. नेक्स्ट 24/16, इसे हमने चेक किया है 8 के टेबल पर कैंसिल किया. 8 3 जा 24,
8 2 जा 16। ऐसे ही नेक्स्ट 45/13 का भी रेशो क्या आया 3/2। तो हमने चेक किया x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y5, सभी का जो रेशो है वो 3/2 है, यानी कि रेशो क्या है सबका सेम। तो अगर रेशो सेम है x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y5 इक्वल 3/2, देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि अगर रेशो सेम होगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा। सिमिलर फर्स्ट का जो बी पार्ट है इसकी भी टेबल गिवन है, इसमें आप चेक करेंगे x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4 का रेशो। अगर ये सेम आएगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, अगर नहीं आएगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ क्वेश्चन 2, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शेडो 8 मीटर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी जो हाइट है वो 14 मीटर है, उसकी शेडो है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री की हाइट हमें फाइंड करनी है दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर, और जो ट्री है उसकी जो शेडो है वो 12 मीटर की है अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि जैसे हमने पोल के लिए यहाँ पर 14 मीटर हाइट है और शेडो 8 मीटर की है, ऐसे ही हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है, शेडो 12 मीटर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हाइट गिवन है इलेक्ट्रिक पोल की फर्स्ट केस में 14 मीटर, तो 14 मीटर हाइट है तो हमने यहाँ पर 14 मीटर राइट किया, और शेडो है 8 मीटर, तो ऐसे ही फर्स्ट केस में शेडो 8 मीटर। अब सेकंड जो केस है ट्री का, वहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, फाइंड करनी है, तो हमने उसे एच लेट की है। जो शेडो है वो 12 मीटर की है, तो यहाँ हमने 12 मीटर लिखा है। अब देखो अगर हाइट यहाँ पर हमने जैसे एच लेट की है और शेडो यहाँ पर 12 मीटर है, यानी कि अगर शेडो अगर ज़्यादा है, यानी कि मोर अगर शेडो की लेंथ है तो हाइट भी उसकी मोर हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंजेस जो हैं, अगर शेडो मोर है हाइट भी मोर है, तो ये केस बनता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जो रेशियो होंगे हाइट और शेडो की वो क्या हो जाएंगी दोनों केसेस में इक्वल, यानी कि 14/8 इक्वल हो जाएगा h/12 के। तो टेबल में 14/8 x1/y1 ऐसी h/12 इनको हम इक्वल रखेंगे और h की वैल्यू हम यानी कि हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 8h बनेगा, 14 और 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12। अब ये 8 जो है वो h के साथ मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड में चला जाएगा। इसे हमने 4 के टेबल पर कैंसिल किया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पर बचा है 14 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, ये अगेन कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, ऐसे ही 14 2 7 जा 14, तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर 21 मीटर हाइट आ जाएगी ट्री की। देयरफॉर हाइट ऑफ अ ट्री इज 21 मीटर। नाउ क्वेश्चन 3, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, यानी कि जो ट्रक है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 16 किलोमीटर और 25 मिनट्स में, यानी कि टाइम है 25 मिनट, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड सेम रहे, देन हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स जो टाइम है उसमें ये जो ट्रक है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमें फाइंड करना है। तो हम जो गिवन है वो राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 आवर्स जो टाइम है उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर लेट की है डिस्टेंस x किलोमीटर और टाइम 5 आवर्स था। तो 5 आवर्स जो टाइम है उसे हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 60 300 मिनट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से गिवन कंडीशन की हेल्प से हम टेबल फॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस 16 किलोमीटर के लिए टाइम 25 मिनट्स है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस 16 लिखी है और 25 मिनट्स टाइम। ऐसे ही अगर हमने डिस्टेंस x किलोमीटर लेट की है उसके लिए जो टाइम है वो 300 मिनट्स है, तो हमने इस तरह से टेबल फॉर्म की। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा, टाइम अगर इंक्रीज़ होगा डिस्टेंस जो कवर होगी वो मोर हो जाएगी, यानी कि मोर टाइम मोर डिस्टेंस। तो इनमें चेंजेस जो हैं वो सिमिलर है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। देयरफॉर
इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसमें रेशो क्या हो जाएंगी, सेम, यानी कि जो डिस्टेंस और टाइम की रेशो है वो सेम हो जाएगी। 16/25 इक्वल हो जाएगा x/300 की। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। 16/25 इक्वल x/300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25x इक्वल हो जाएगा 16 × 300। अब ये 25 मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई यहाँ पर 300 है और डिवाइड में 25 है, इसे हम कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर। 5 5 जा 25, ऐसे ही 5 6 जा 30, 0 एज इट इज़। 16 मल्टीप्लाई 60/5 है। अब 5 को हम अगेन कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और ऐसे ही 60 को कैंसिल करते हैं 5 के टेबल पर तो 12 आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 192 x की वैल्यू आ जाएगी। x हमने डिस्टेंस लेट की थी, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू 192 किलोमीटर। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम, यानी कि जो नंबर ऑफ शीट्स हैं 12 और उनका जो वेट है वो है 40 ग्राम। यहाँ पर वेट और शीट्स गिवन है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, यानी कि जो थिकनेस है वो सेम है, हमें शीट्स बतानी है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम, यानी कि वेट है 2.5 किलोग्राम और शीट्स हम फाइंड करेंगे। तो जो हमने शीट्स फाइंड करनी है हम वो सॉल्यूशन में लेट करते हैं। लेट शीट्स यानी कि नंबर ऑफ शीट्स हमने x लेट की हैं और वेट है ये 2.5 के लिए। अब 2.5 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में था वो 40 ग्राम था तो हम इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2500 ग्राम में आ जाएगा वेट। तो अब टेबल फॉर्म करते हैं शीट्स और वेट के लिए। अब शीट्स फर्स्ट केस में 12 थी और वेट था 40 ग्राम। ऐसे ही हमने x शीट्स सेलेक्ट की तो वेट आया 2500 ग्राम। तो जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे शीट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये भी केस किसका है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस। तो इस केस में भी जो रेशियो होगी वो सेम हो जाएगी, यानी कि 12/40 इक्वल हो जाएगा x/2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40x इक्वल आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 12 के। 40 डिवाइड में जाएगा, ऐसे 0 0 कैंसिल हो गई और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ बचा हमारे पास 250 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 750। तो x हमने शीट सेलेक्ट की थी, यानी कि नंबर ऑफ शीट्स कितनी आ गई, 750। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं, यानी कि इनमें डायरेक्ट प्रपोर्शन का ही केस है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, अ मशीन कैन मेड 40 बॉक्सेस इन 5 आवर्स। एक मशीन है जो कि 5 आवर्स टाइम में 40 बॉक्सेस बना रही है। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन इट मेड इन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स अगर टाइम है तो कितने बॉक्सेस मशीन बनाएगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं, हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। इन्होंने कहा था हाउ मैनी बॉक्सेस, तो हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस x लेट किए जो कि 9 आवर्स में बनाए गए हैं। तो इस तरह से टेबल फॉर्म करेंगे बॉक्सेस और टाइम के लिए। बॉक्सेस 40 हैं, टाइम 5। ऐसी बॉक्सेस x है तो टाइम कितना था, 9। देख अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाए यानी कि मोर आवर्स हो जाएं तो बॉक्सेस भी ज़्यादा बनेंगे। तो ये भी केस है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। यहाँ पर भी रेशो सेम हो जाएंगी, x और 9 की रेशो, यानी कि x/9 इक्वल हो जाएगा 40/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 5x मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 40 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 5 डिवाइड में आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 और 9 बचेंगे, 8 9 जा 72, यानी कि x की वैल्यू 72 आई है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 72 हो गए। हमें बॉक्सेस ही फाइंड करने थे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर x थे जो कि हमने 72 फाइंड किए हैं। तो इस तरह से हमने आज 13.1 के 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप सो आपको ये 1 to 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो हमने आज एक्सरसाइज 13.1 के डिस्कस किए। सो थैंक यू।